हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लास 11 नीट, राइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है। उसके पहले ये भी देखा था कि न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं। फूड को इलाबोरेट किया था क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल है, जैसे प्रोटीन है उसका कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, और लास्ट में वाटर तो है ही एज अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि भाई सभी का एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है, और फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखा, द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब दिक्कत या परेशानी यही है कि पूरा का पूरा डायग्राम बने तो बने कैसे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक दैट डायग्राम ईजिली और हाउ टू रिमेंबर द लेबलिंग पार्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डायग्राम भी बन जाएगा, लेबलिंग भी हो जाएगी, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, राइट। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो विल सी सम ऑफ द फैक्ट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट्री कैनाल विच गेट्स यू क्यूरियस ईच एंड एवरी टाइम यू स्टडी दिस, ठीक है। तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, लेट्स पुट द हेडिंग फर्स्ट। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, जो भी है वो सब कुछ आ जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, राइट। ओके, सबसे पहले भाई एक मनुष्य जैसा कुछ दिखने वाला प्राणी बना दो ताकि आप लोग रिलेट कर सको। ये उसकी नाक है, यहाँ से उसका माउथ, ठीक है। ये कुछ ऐसा बन गया, सिंपल था, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से उसका टॉर्सो, अपर बॉडी, आगे बॉर्डर्स में एक कर्व दे दो और यहाँ से ले जाओ इस तरह से। कोशिश करना कि ये वाली कैविटी जो है वो खाली रहे, ठीक है, ताकि आपका जो डायग्राम है इजीली बन जाए मिनिमम स्पेस में। ओके डन, इतना हो गया बाहर का पार्ट। ओके, खाना जाता कहाँ से भाई? माउथ में से। तो वेरी ऑब्वियस यहाँ से एक नली तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। लेकिन सांस भी हम लोग लेते हैं, तो ये दोनों नली यहाँ पे आके मिल जा रही हैं। अब यहाँ से परेशानियाँ शुरू, लेकिन इतना भी कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक प्रोटेक्टिव पार्ट है यहाँ पे जो यहाँ सेपरेशन करवा देता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे और क्या है वो पार्ट, विल सी दैट। फिर एक लंबी सी पाइप आई, राइट, पाइप ही तो है, यहाँ से चालू हो रहा है, नीचे तक जाएगा। यहाँ पे हम बना देंगे अपना मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन, दैट इज स्टमक, ठीक है। स्टमक बनाना है यहाँ पे। एंड यहाँ से फिर जो आपका खाना है, एक अपने एंडिंग देंगे इसे कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ से आपका हो जाएगा चालू स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। बना दो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रैंडमली, बहुत सीरियसली मत ले लेना इसे। ओके, ये बन गया आपका हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मिलेगा जाके लार्ज इंटेस्टाइन से। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज समवट लाइक दिस। यहाँ पे आपको उसको खाली दिखाना है कि मिलाना है, और ये अपना अपेंडिक्स, राइट, ये बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर से जाने दो, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से कुछ इस तरह से, आप समझ गए होंगे। एंड फिर यहाँ से कुछ ऐसे नीचे की ओर आएगा, एंड देन थोड़ा सा एस शेप, हल्का सा ऐसा एस शेप दिखे उस तरह से नीचे आके आपका खुल जाता है एनस, राइट। अब यहाँ पे क्या बचता है? तो यहाँ पे आएगा सिक्रीशन, दो चीज़ों का सिक्रीशन होगा। इसे आपको थोड़ा सा अंदर बनाना होगा बिकॉज पेनक्रियास की जगह आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ओके, बन गया, राइट। चलिए यहाँ से बनेगा अपना पेनक्रियास। व्हाट इज़ इट? अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ मैं इसे, ये बन गया अपना पेनक्रियास, ठीक है। अब यहाँ से बनेगा अपना गॉल ब्लैडर, और इसके ऊपर है अपना लिवर। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। सो दिस इज व्हाट अ रफ फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लुक्स लाइक। चलिए एक एक करके अब इसे लेबलिंग दे देते हैं, राइट। सबसे ऊपर ये आपका नेजल पैसेज है, जिसका रेस्पिरेशन से लेना देना है, डाइजेशन से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में नेजल पैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब देखिए ये क्या है अपना माउथ, वेरी ऑब्वियस, जहाँ से आप खाना अंदर ले रहे हैं उसे हम कहेंगे माउथ। अब माउथ के बाद यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा, एक आगे छोटा सा बना था, पीछे एक बड़ा सा बना था, ठीक है। जो पीछे बड़ा वाला है ना, दिस इज व्हाट सबलिंगुअल, ठीक है, सब
लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये जो आगे छोटा सा सर्कल मैंने बनाया डॉट लाइक, दैट इज व्हाट, सब मैक्सिलरी। बन गए 2 ग्लैंड। अब एक बचा आपका पैरोटिड, उसे थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, फूल बना दो। ये क्या बन गया हमारा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सारे के सारे ग्लैंड ही चल रहे हैं अभी। नीचे आते हुए अब मैंने आपको कहा था कि ये पाइप अलग है, राइट, और यहाँ पे कवरिंग है। दिस कवरिंग इज व्हाट, एपिग्लोटिस। आप 10th स्टैंडर्ड याद करो, वहां पे लिखा था सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो वो एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस का काम क्या, तो जब आप खाना खाते खाते कभी भी बात करते हो आपको आती है खांसी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि भाई खाना खाते टाइम अपने को बातें नहीं करनी चाहिए। जब अपने बातें करते हैं तो अपने एयर भी अंदर लेते हैं, वी डू इनहेल एंड एक्सहेल द एयर। तो एयर लेने के टाइम पे अब देखो, पाइप तो ये कॉमन है, नाक से जो हवा आएगी वो भी यहीं से, मुंह से जो खाना आएगा वो भी यहीं से, मिलना तो उनको एक ही जगह पे है ना, तो मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर तो गलती से विंड पाइप के अंदर आपका खाना घुसने की ट्राई करता है तब आपको खांसी आती है। तो कभी कभी पता है चावल के दाने नाक में से भी बाहर निकलते हैं, राइट, और दूसरा कोई लिक्विड है तो वो भी पानी कभी कभी नाक में से बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों पाइप जो दोनों नली है जाके एक ही 4 रास्ते पे मिलने वाली है। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ पे एक साइड बंद होना चाहिए जब आपका खाना अंदर जा रहा है, वो कौन मेक श्योर करेगा, तो एपिग्लोटिस। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एपिग्लोटिस ने कुछ नहीं किया तो जो खाना आपका कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में। विंड पाइप यानी आपका ट्रकिया। बचपन में आप ट्रकिया को विंड पाइप के नाम से जानते थे, जो आगे जाके लंग्स में खुलेगा। ठीक है, तो विंड पाइप का अपने को काम तो है नहीं, अपने को काम यहाँ पे ये है कि ये जो पाइप जा रही है आगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये वाली पाइप का नाम क्या है, फूड पाइप। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि उसमें से फूड जा रहा है, तो हम इसे नाम दे देते हैं इसोफेगस, राइट, कॉमनली नोन एज फूड पाइप। चलो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे। ऑल राइट, अब जो खाना यहाँ से आया माउथ में से, माउथ के अंदर टंग, टीथ, ये सब होगा। माउथ इटसेल्फ इज नॉट एन ऑर्गन, इट इज़ अ कॉम्पोजिशन, या फिर हम माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। उसके अंदर जो पूरी खाली जगह है, आ करो आ, अंदर खाली जगह है ना बस, तो वो है बकल कैविटी, उसको बकल कैविटी भी कहेंगे, राइट। एंड उसके अंदर टीथ, टंग, ये सब आ गया। जब हम बकल कैविटी का सेक्शन अलग से पढ़ेंगे, एट दैट टाइम आई विल शो यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब खाना यहाँ से जा रहा था तो ये जो पार्ट है ना, दिस वन, जस्ट वॉइस बॉक्स के ऊपर, मान लो आपका वॉइस बॉक्स यहाँ पे लैरिंग्स, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं तो आपकी आवाज़ निकलती है। ठीक है, अब उसके ऊपर वाला जो पार्ट है जैसे खाना पास हो रहा है, दैट इज व्हाट, फेरिंग्स, राइट, फेरिंग्स है वो। फेरिंग्स से खाना होते हुए कहाँ गया, इसोफेगस, फूड पाइप में। फूड पाइप से नीचे उतर के कहाँ आएगा, स्टमक में। अब स्टमक के देखो 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, आई एम राइटिंग ओवर हियर, फंडस। फिर आता है आपका कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट। फिर उसके नीचे आएगा मेन बॉडी, मेन बॉडी हो गई। लास्ट में आता है अपना पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, तो स्टमक के कितने पार्ट है, फंडस, कार्डियक पार्ट, मेन बॉडी, पाइलोरिक पार्ट। सीक्वेंस याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ऐसा याद कर लो, F फॉर फंडस, F फॉर फर्स्ट। सबसे पहले फंडस ही आएगा, उसके बाद कोई ना कोई पार्ट आना चाहिए। तो पार्ट में कौन आएगा, कार्डियक पार्ट। आप ABCD भी ले लो तभी भी C पहला आएगा P के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कार्डियक पार्ट पहले आ गया। फिर बॉडी, अब दोनों पार्ट साथ में नहीं आएंगे, है ना, तो पहले फंडस फिर कार्डियक पार्ट, पार्ट हो गया। अब बॉडी, मेन बॉडी, बॉडी के बाद फिर से कोई ना कोई पार्ट, तो कौन सा पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। सिंपल है। अब ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है तो हम इसको कंबाइनली बोलते हैं स्टमक। एंड स्टमक इज वन ऑफ द मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन। ठीक है, अब स्टमक में आ गया आपका खाना, राइट। उसके बाद होते हुए जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेने से पहले, दैट एग्जिट ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक विल बी रेगुलेटेड बाय स्पिंस्टर मसल। स्पिंस्टर मसल प्रेजेंट है, सही बात है, ओके। अब आपका खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है, दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट, डिओडेनम, डिओडेनम। फिर अंदर में ये वाला पार्ट ऊपर, दिस इज व्हाट, जेजुनम। और लास्ट वाला पार्ट नीचे का, दैट इज व्हाट, इलियम। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, एक्चुअली लेंथ में बहुत बड़ा होता है, तो हम क्यों उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, रीज़न ये है बिकॉज वो नैरो होता है, इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। जो उसका विड्थ है दैट इज नैरो, नैरोवर इन विड्थ। तुम यहाँ देखो, ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा वाला, ठीक है, जो बाहर दिख रहा है कवरिंग, वो लार्ज इंटेस्टाइन है। अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज हाईली कॉइल्ड एंड नैरो लाइक स्ट्रक्चर, कम जगह में आ जाता है, दैट इज द रीजन हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बाकी कोई वो वाली लेंथ वाली बात तो है ही नहीं।
राइट ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने से पहले कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा। वो सिक्रेशंस कहाँ कहाँ से आएंगे, तो ये रहे वो स्ट्रक्चर्स, ये रहा जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हल्का सा, दैट इज गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस को स्टोर करता है, ठीक है, स्टोरेज का काम है। ये रहा आपका लिवर, ठीक है, दिस इज व्हाट लिवर, ये जो पूरी बॉडी है ये पूरा का पूरा लिवर है आपका, जो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और फिर आ जाओ यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज भी बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बन गया। अब खाना कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेरी ऑब्वियस, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब देखो ये यहाँ से खाना ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, यहाँ से खाना आपका एंटर हुआ, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम इस पार्ट को, इस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। यहाँ से खाना जो है ट्रांसवर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। आई होप आपको दिख रहा है वहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन। और फिर यहाँ से खाना जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो हम इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग कोलोन, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एस शेप जैसा कुछ नजर आएगा आपको, एस शेप। क्यों एस शेप, बिकॉज दिस इज व्हाट सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो एस शेप में बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये एक फालतू सा स्ट्रक्चर दिया है अपने बॉडी में, अपेंडिक्स, इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जब हम फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। अपेंडिक्स एक पार्ट है, उसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाएगा। एंड यहाँ पे है आपका रेक्टम, और लास्ट पार्ट आ गया आपका एनस, ठीक है। यहाँ से खाना अंदर गया था माउथ से, हम पहुँच चुके हैं एनस तक। देख लो कितना सिंपल था, इसका लेबलिंग जो है हमने इजीली कर लिया। दो डक्ट हमसे छूटे हैं यहाँ पे बेशक, देखो ये जो पेनक्रियास से आ रहा है यहाँ पे, दिस वन, दिस इज व्हाट पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास का सिक्रेशन लेके आएगा तो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, और यहाँ से ये बाइल का सिक्रेशन आएगा तो बाइल डक्ट बोलेंगे। दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे स्पिंस्टर मसल के बाद, और फिर एंट्री करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये डिओडिनम, जेजुनम, इलियम मिला के बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन मिलके बनता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे के सारे चीज़ें हैं उसमें, हम एक एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज हमको सिर्फ यही देखना था कि भाई ड्रॉ कैसे करते हैं, लेबल कैसे करते हैं। आई होप आपको डायग्राम इजीली समझ में आ गया। नाउ लेट्स चेक इट आउट, ये कौन से फैक्ट्स जुड़े हुए हैं इन सारे ऑर्गेन्स और एलिमेंट्री कैनाल के साथ। सो येस, हियर आर द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, देखिए ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप है, कितना लंबा है, 25 सेंटीमीटर इन एडल्ट्स। नाउ दिस इज जस्ट अ रेंज बेटा, देखो ये एक रेंज है, बाद में ये हो सकता चेंज है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मत मचाने लगना कि अरे सर अब हमको तो इतना मिला इतना मिला इतना मिला, ठीक है। जस्ट एन एवरेज, या तो हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट लेंथ, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना कुछ है, 25 सेंटीमीटर इन एडल्ट। स्टमक 910 ग्राम का होता है। मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन बिकॉज इट इज मस्क्यूलर एज वेल एज हॉलो। हॉलो होगा तभी तो आपका खाना वहाँ तक फॉलो होगा, ठीक है, वहीं पे जाके जाएगा आपका खाना। लिवर है आपका 1500 ग्राम का, अब इतना भारी है। 2% ऑफ बॉडी वेट लिवर आपका लेके जा रहा है। एंड इट इज ऑल्सो अ रीजनरेटिव ऑर्गन। रीजनरेटिव का मतलब क्या, आपने सुना होगा लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो लिवर तो एक ही होता है अपने पास, देख लो डायग्राम में एक ही दिखाया ना, यहाँ पे एक ही है। अगर मैं अपना लिवर भी किसी और को दे दूँ तो मेरा बाइल जूस कहाँ बनेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता एग्जैक्टली, उसका एक पार्ट ट्रांसप्लांट होता है उनके तरफ, ठीक है, एक पार्ट। तो फिर वो वाला लिवर वहाँ पे भी ग्रो करेगा और मेरा लिवर भी मेरे में ग्रो करेगा, धीरे धीरे रीजनरेट कर लेगा। सो इट इज ऑल्सो अ रीजनरेटिव ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, एज सिंपल एज दैट। फिर बात करते हैं पेनक्रियास की। 100 ग्राम का है पेनक्रियास आपका, ले देखिए, लेकिन चालाक है बहुत। एक्सोक्राइन फंक्शन करेगा यहाँ पे। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्सोक्राइन, लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा था पेनक्रियास इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब वो सारे ग्लैंड जो अपना कुछ भी सिक्रीशन है वो सीधा ब्लड में देते हैं, डक्टलेस, बिना किसी ट्यूब के, जनरली हॉर्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा। एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट के अंदर देगा, तो इसीलिए यहाँ पे है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये रहा, पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ही अंदर जाने वाला है, अदरवाइज नॉट। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन है 22 फीट और 7 मीटर इन लेंथ, राइट, मेल एंड फीमेल में वेरी करता है बट ऑब्वियस। लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट का है, 1.5 मीटर अप्रॉक्सीमेट। और अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स की। अब कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अपेंडिक्स जो है वो जनरली स्टोर हाउस है, ठीक है, स्टोर हाउस फॉर बैक्टीरियाज। अब कौन से बैक्टीरिया,
तो आपने याकुल्ट का ऐड सुना होगा, है ना। वो कहते हैं कि याकुल्ट खाइए तो वो बुरे बैक्टीरिया को मारे और गुड बैक्टीरिया को बचा के रखे। तो जो गुड बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन में हज़ारों लाखों करोड़ों गुड बैक्टीरिया भी हैं जो काम आते हैं। अब जब जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल कोई भी ड्रग, दवाई, ठीक है, तो एंटी का मतलब क्या, किलिंग करेगा, बायो मतलब क्या, लाइफ, है ना, लाइफ को किलिंग। तो अगर मैंने दवाई ले ली तो मेरे दवाई को क्या पता अच्छा बैक्टीरिया कौन, बुरा बैक्टीरिया कौन, तो सभी को मार देगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो लोग क्या दिमाग लगाएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे आके छुप जाएंगे नीचे, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, और उसे हम कहते हैं सीकम, ठीक है। सीकम और ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए अपना एंटीबायोटिक वहाँ तक नहीं पहुँचता, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि भाई सीकम से उतर के अपेंडिक्स में घुस जाते होंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई दिस इज द स्टोर हाउस फॉर बैक्टीरियाज, लेकिन जनरली सीकम होता है स्टोर हाउस फॉर बैक्टीरियाज। यहाँ पे ये लोग एक कवरिंग कर लेते हैं, नीचे से थोड़ा स्वोलन होता है, एंड दैट सीकम एक्ट एज द स्टोर हाउस। तो दूसरे साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है, देखो पहले वालों ने तो बोल दिया कि स्टोर हाउस फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वहाँ पे स्टोर होंगे। दूसरे लोगों ने ये कहा कि दे आर जस्ट अ यूजलेस, दे नहीं, अपेंडिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपेंडिक्स इज जस्ट अ यूजलेस ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन है जो हमारे इवोल्यूशन के साथ साथ नहीं निकल पाया। जब हम लोग का इवोल्यूशन हो रहा था, है ना, ह्यूमन बींग्स के तरफ, तब ये जो है इवोल्यूशन का रिजल्ट है कि इवोल्यूशन में ये वाला ऑर्गन बच गया है, बाहर नहीं निकला है। सो ये स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने सीखा दो चीज़ें, पहली कि भाई कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है, दूसरा सम ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग द organs of human alimentary canal. Alright, so if you like the video, do share and subscribe my channel Bit2's Biology. आप सपोर्ट करेंगे खूब, भैया पढ़ाते रहेंगे ऑन YouTube। मिलते हैं अगले वीडियो।